फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना पहले सेमीफाइनल मुकाबले में क्रोएशिया को 3-0 से हराया। कप्तान मेसी का चला जादू, फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में छठी बार पहुंची अर्जेंटीना की टीम। खेल के 69वें मिनट में अल्वारेज ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागा। अल्वारेज के कप्तान मेसी से मिले शानदार पास पर दागा गोल। फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। आज रात 12:30 बजे से शुरू होगी जंग। 18 दिसंबर को खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम और अर्जेंटीना के बीच होगा मुकाबला। आज खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच। रोहित शर्मा चोट के चलते पहले टेस्ट से हुए बाहर। केएल राहुल के हाथ में टेस्ट की कमान। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सीरीज से हुए बाहर। रोहित शर्मा की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में किया गया शामिल। पहले टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा होंगे टीम के उपकप्तान। नवदीप सैनी और सौरभ कुमार भी टेस्ट स्क्वाड का होंगे हिस्सा। दूसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस। बीसीसीआई की मेडिकल टीम चोट की गंभीरता को देखकर लेगी फैसला। भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले बांग्लादेश को झटका। कप्तान शाकिब अल हसन को एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा अस्पताल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी दलों के साथ बुलाई बैठक। चीन के मसले पर होगी चर्चा। सदन में इस मसले पर सरकार से जवाब देने की मांग। उमर अब्दुल्ला का बयान, चीन पहले से ही लद्दाख के भीतर डटा है, वो हमारी जमीन से बाहर नहीं निकला, अब वो अरुणाचल में भी भिड़ा। उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर वार, कहा दुर्भाग्य से पड़ोसी देशों के साथ हमारी कूटनीति कमजोर पड़ी, हम अपनी पड़ोसियों के साथ वाजपेयी जी की नीतियों का पालन नहीं कर रहे। संसद में चीन का मुद्दा उठने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर कांग्रेस को देना पड़ा था जवाब, इसीलिए छेड़ा चीन अरुणाचल का राग। पी चिदंबरम का बयान, स्थिति है गंभीर, चीनी तय कर रहे हैं घुसपैठ की तारीख। तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना की झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान, कहा हमारी सेना ने बहादुरी से दिया जवाब। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। भारतीय सैनिकों पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, हमारे कोई भी सैनिक नहीं हुए शहीद, न ही गंभीर रूप से हुए घायल। कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोकसभा में राजनाथ सिंह के बयान के दौरान जमकर हंगामा। ओवैसी ने पूछा चीन हमारी जमीन में क्यों घुस आया, इस पर जवाब दी सरकार। तवांग झड़प पर अमित शाह का पलटवार, कहा चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया, चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला था चंदा। भारतीय सेना की दिलेरी पर हरियाणा के गृह मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा यह शेरदिल पीएम नरेंद्र मोदी का 2022 का भारत है, चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए। चीनी सेना की हिमाकत के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कहा भारत अमेरिका के संयुक्त अभ्यास से डरा ड्रैगन। 9 दिसंबर को 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प। भारतीय सेना के मुताबिक फ्लैग मीटिंग के बाद सुलझा मामला। भारतीय सैनिकों के जवाब के बाद चीनी सैनिकों ने पीछे हटने शुरू किया। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को पीछे किया और इस दौरान उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यांगसे में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपनी बर्बर रणनीति अपनाने का इरादा लेकर कांटेदार तार, लाठी और अन्य उपकरणों से लैस होकर आए थे। भारतीय सैनिक को मिल चुकी थी चीनी जवानों के इरादे की खबर। चीनियों ने घुसपैठ के लिए जो दिन चुना, उस दिन इलाके में मौजूद थी भारतीय सेना की 2 यूनिट। एक यूनिट वहां से निकल रही थी और नई यूनिट जुड़ रही थी। चीन ने तवांग में झड़प का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। पीएलए ने कहा भारतीय सैनिकों ने पार किया विवादित बॉर्डर। चीन ने सीमावर्ती इलाके में शांति की अपील की, साथ ही गीदड़ भभकी भी दी, कहा भारत अपने सैनिकों पर रखे नियंत्रण। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जहाज यांगवांग 5 कुछ दिनों पहले आया था। चीनी जहाज यांगवांग 5 का इस्तेमाल रिसर्च वर्क के लिए करता है। जहाज पर भारतीय नौसेना की थी नजर। तवांग में चीन से झड़प के बीच भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपनी ताकत। ईस्टर्न कमांड ने 15 और 16 दिसंबर को युद्धाभ्यास का किया फैसला।
भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी होंगे युद्धाभ्यास का हिस्सा। असम के तेजपुर, छबुआ, जोरहाट, हासीमारा में हवाई अड्डों को सक्रिय किए जाने की संभावना। हासीमारा एयरबेस है राफेल लड़ाकू विमानों का ठिकाना। वायुसेना की दलील, युद्धाभ्यास पूर्व नियोजित था, चीन से मौजूदा विवाद का इससे नाता नहीं। दिल्ली के व्यापारी आज कनॉट प्लेस में चीन के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, चीन से होने वाले आयात का करेंगे विरोध। अहमदाबाद में महंत स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह, पीएम मोदी स्वामी महाराज नगर में समारोह का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में 1 महीने तक चलेगा शताब्दी समारोह कार्यक्रम, 600 एकड़ में फैले स्वामी महाराज नगर का दिखा भव्य नजारा। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक, गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का बीजेपी सांसद करेंगे अभिनंदन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, आज होगी मामले की फिर से सुनवाई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में अपनी पार्टी के कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, टीआरएस का नाम बदलने के बाद उनकी पहली दिल्ली यात्रा। दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी चुनाव के लिए परिसीमन आदेश को लेकर सुनवाई, आदेश के खिलाफ डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी की याचिका पर जारी किया था नोटिस। दिल्ली में आज G20 समिट को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर आज बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीएम के साथ करेंगे बैठक। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, गृहमंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीमा विवाद पर कर्नाटक साफ करेगा अपना रुख। काशी कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की बढ़ती जा रही है संख्या, पिछले 1 साल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी पहुंचे 7.5 करोड़ श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ में 100 करोड़ का चढ़ावा, भक्तों को धूप से बचाने साफ सफाई पर 20 करोड़ रुपए किए गए खर्च। काशी विश्वनाथ में महिलाएं बनाएंगी प्रसाद, 24 महिलाओं के समूह को महाप्रसाद बनाने की जिम्मेदारी। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य मंदिर में रामलला होंगे विराजमान, 2023 तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। नेवी में विमेन पावर स्पेशल फोर्स का बेटियों का सपना होगा पूरा, नौसेना एलीट फोर्स के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने की तैयारी। G20 समिट को लेकर तैयारी में मोदी सरकार, दिल्ली में 300 टैक्सी ड्राइवरों को किया जा रहा है प्रशिक्षित, विदेशी मेहमानों के स्वागत के सिखाए जा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक सरकारी स्कूल अनुशासन के मामले में अव्वल, बच्चों के साथ शिक्षक भी फॉलो करते हैं ड्रेस कोड। रतलाम में एक शख्स ने झोपड़ी में बनाया अनोखा स्टूडियो, ट्रैवल जोन में स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना है उद्देश्य, स्थानीय भजनों और गीतों को किया जाता है रिकॉर्ड। शिमला में ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में सफल ट्रायल, आज से 40% जमी बर्फ में शुरू होगी स्केटिंग। यूपी में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां हुई तेज, न्यूयॉर्क में यूपी में मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विंगशोर्स के सीईओ अवी बसु से की मुलाकात। चमोली में नीति रोड पर दुर्लभ प्रजाति का हिम तेंदुआ दिखा, इससे पहले अक्टूबर महीने में इसी इलाके में दिखा था तेंदुआ। मुंबई में G20 डेलीगेशन ने गेटवे ऑफ इंडिया पर देखा लेजर शो, इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शॉर्ट हैंड समेत कई ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सूरत में क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आगरा में बंदरों से राह दिलाने के लिए प्रशासन की तैयारी, ताजमहल परिसर से 250 बंदरों को पकड़ने के लिए एसआई को मिली इजाजत। महाराष्ट्र के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, एटीएस में भी हुआ फेरबदल। मुंबई के 4 ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला, नवी मुंबई, पुणे, अमरावती के ज्वाइंट कमिश्नर बदले गए। माणा में होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दी जानकारी। हैदराबाद में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू के दफ्तर में छापा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में क्रिसमस और न्यू ईयर के मद्देनजर अभी से तैयारी, सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा, 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में लाखों नौकरियों के वादे के बीच सड़क पर खौफनाक नजारा। पटना में सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थियों को नीतीश की पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 9 दिन पूरे। बाघों के शहर सवाई माधोपुर से हुई शुरुआत। दिल्ली के सीएम नए साल पर दिल्ली के लोगों को देंगे बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त। हैदराबाद में वाईएसआर टीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को पुलिस ने रोका। हाईकोर्ट जाने की कोशिश के दौरान की घटना। दिल्ली में एमसीडी ने पेश की साल 2023 से 24 के लिए 1600 करोड़ का बजट। सदन अस्तित्व में नहीं होने की वजह से विशेष अधिकारी के समक्ष बजट हुआ पेश। इंदौर के रामगढ़ में मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध। हिंदू संगठनों ने बिना किसी अनुमति के मस्जिद का विस्तार कराने का लगाया आरोप। वंदे भारत ट्रेन पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इससे गरीबों को फायदा नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। यात्रियों से 3.5 घंटे पहले पहुंचने की अपील। मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी में अंदरूनी गुटबाजी। गुंडों ने हमला कर टीएमसी बूथ अध्यक्ष समेत 2 लोगों को किया घायल। पानीपत में नवनिर्वाचित महिला सरपंच के रिश्तेदार की चुनावी रंजिश के चलते गला काटकर हत्या। वोटिंग के दिन भी मिली थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच सरकार का एक्शन प्लान। जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरे शहर में घूमेगी मोबाइल वैन। रैन बसेरों तक पहुंचने में की जाएगी मदद। यूपी के 17 नगर निगमों में होगा बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन। पसमानदा सम्मेलन में मंत्री भी करेंगे शिरकत। मुंबई पुलिस ने 50 लाख की हेरोइन समेत तस्कर को किया गिरफ्तार। न्यू ईयर पार्टी के लिए राजस्थान से लाया था ड्रग्स। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एड्स उपकरणों पर एक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक। पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिया धरना। बिजली बिल का जताया विरोध। सोनीपत में दमकल विभाग में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की छापेमारी से हड़कंप। अधिकारी समेत कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। इटावा के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 21 दिसंबर को। मतदान के बाद तुरंत परिणाम। रजिस्टर्ड 809 मतदाता चुनेंगे अपना अध्यक्ष सहित पदाधिकारी। ठाणे में कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी नेता चित्रा वाघ। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का किया सम्मान। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस आज डूबती नैया है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे अपनी कार्यकाल के आखिरी दिन भी चर्चा में रही। विपक्षी पार्षदों को और पार्टी के सदस्यों को सुनाया फिल्मी गाना। लगा रहता है, हंसी खुशी लगी रहती है। हम लोग 5 साल। पटना में शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थायी नौकरी को लेकर ग्राम रक्षा दल ने राबड़ी आवास को घेरा। करनाल में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में डीटीपी ने एक जिम को किया ध्वस्त। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी। पुलिस को 16 दिसंबर तक मिली रिमांड। बारा के कोटा बीना रेलवे लाइन की 16 किलोमीटर नवनिर्मित ट्रैक का सेफ्टी कमिश्नर ने किया निरीक्षण। मेरठ में गंगा समिति के मार्गदर्शन में द नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्तूप का निर्माण कार्य जारी। अद्वितीय, पवित्र और सबसे कीमती कालचक्र मंदिर में हुआ शुरू। पठानकोट में एनडीआरएफ ने बाढ़ पर मॉक ड्रिल का किया आयोजन। इस मौके पर पीड़ितों के बचाव का अभ्यास किया गया। भुवनेश्वर में मौसम ने ली करवट। घने कोहरे की बिछी चादर। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के गोरखपुर में दिखा घना कोहरा। शीतलहर में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रांची से लखनऊ पहुंची।
सीएम योगी ने कहा 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हो रहा है। देश में पिछले 8 साल में खेल के प्रति नई चेतना। कर्नाटक के कलबुर्गी में 10वीं कक्षा की छात्रा विजय लक्ष्मी ने एंटी रेप फुटवेयर का किया आविष्कार। दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया फुटवेयर। देवास में शातिर वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ के 110 दुपहिया वाहन और 4 चारपहिया वाहन हुए जब्त।